पाकिस्तान की तरफ से एक बयान आया है और जिस बयान में कहा गया कि इस बार हम कोलकाता को निशाने पर लेंगे। कहाँ तक कोलकाता तक बात कहाँ से पहुँच गई और पाकिस्तान ऐसा क्यों कह रहा है? क्या वो कुछ वैसा ही कह रहा है जो इराक में कभी सद्दाम हुसैन ने कहा था और जर्मनी में कभी हिटलर ने कहा था? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है और आखिरकार पाकिस्तान में ये सारी बातें क्यों हो रही है, वो भी ऐसी परिस्थितियों के बीच में। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को। पिछले कुछ दिनों में आपने कुछ चीजें नोटिस की। पहली ये कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आता है, भारत के नेवी चीफ का बयान आता है, भारत के आर्मी चीफ पहुंचते हैं ओडिशा के मंदिरों में और वहां पर भी बयान आता है। लगातार भारत की तरफ से भी बयान आ रहा है, लगातार पाकिस्तान की तरफ से भी बयान आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा हो सकता है। अब पाकिस्तान के अंदर डर किस बात का है? अभी जिस तरीके का सीन पाकिस्तान का है ना, जनरल मुनीर ने सोचा भी नहीं होगा कि कुछ ऐसा सीन बनेगा। जनरल मुनीर जिन्होंने ये दिमाग लगाया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुरंत वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलने पहुंच गए, ट्रंप ने भी उनको उसी तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर सऊदी अरब के साथ एग्रीमेंट हो गया, तब तक तो सब कुछ अच्छा लग रहा था। लेकिन आज का सीन क्या है? आज का सीन आप जरा सोचिए। पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है कि यूएई ने अपने पैसे मांगे हैं $2 बिलियन तुरंत से और पाकिस्तान ने भी फैसला कर लिया है कि अप्रैल 2026 के अंत तक पूरा $3.5 बिलियन का कर्ज चुकता कर देगा। पहले यूएई क्या करता था, हर साल लोन की तारीख बढ़ा देता था। अच्छा चलो कुछ और दिन ऐसे करके होता था। लेकिन अभी का सीन यूएई का ऐसा है कि यूएई कह रहा है कि भैया मेरा पैसा दो। अब सिर्फ यूएई नहीं है, सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान से 5 बिलियन से 6.3 बिलियन डॉलर तक वापस पैसा मांगा है। पाकिस्तान ने सऊदी से 8 पॉइंट के पैकेज मांगा था, लेकिन अब यहाँ पर सऊदी की तरफ से सकारात्मक जवाब नहीं आ रहा है और पाकिस्तान चाहता था कि 5 बिलियन को 10 साल के लॉन्ग टर्म में बदल दिया जाए, पर सऊदी भी यहाँ कह रहा है मेरा पैसा मुझे लौटाओ। और मजेदार बात, चीन से भी दबाव है। पाकिस्तान को चीन से $4 बिलियन का डिपॉजिट रोल ओवर चाहिए। लेकिन ये सब सीन के बीच में कुल मिलाकर इस वित्तीय वर्ष में पाकिस्तान को $12 बिलियन लौटाने हैं। आईएमएफ का पैसा अभी तक आया नहीं है। आईएमएफ के ऊपर पाकिस्तान निर्भर है। पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें ये बढ़ती जा रही हैं। अब ऐसे सीन में पाकिस्तान की तरफ से बयान क्या आता है? पहला बयान तो ये सुनिए। तो मैं भारत के मुतल्लिक तो मैं यही कहूँगा, लेकिन इंशाल्लाह अगर उन्होंने दोबारा कोशिश की तो पहले से भी ज़्यादा जिल्लत उठाएंगे। जो पिछले साल जो कुछ हुआ उससे कहीं ज़्यादा जिल्लत उठाएंगे। और इस दफ़ा पहले तो कंटेन हुआ है कि 200-250 किलोमीटर के अंदर जो है जंग कंटेन हो गई। अब हम अंदर घर में घुस के मारेंगे उनको जो है। ये इनके रक्षा मंत्री हैं। इनके रक्षा मंत्री कुछ ज्यादा ही बोलते हैं। और दूसरा बयान इन्होंने कोलकाता को लेकर ये दिया। जाली किस्म का जो है ना वो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कोई अपने बंदों से या उनकी कैद में जो पाकिस्तानी हैं उनको भी वहाँ पे खुदा खास कर लाशें वाशें फेंक के क्योंकि ये दहशतगर्द थे और हमने ये कर दिया। और अब ये इस किस्म की जो उन्होंने जिल्लत उठाई है 1 साल पहले तकरीबन जो है जो फिफत दुनिया में उठाई है, तो सारी दुनिया जो है बल्कि उनकी अपनी आवाम जो है उनको जूतियाँ मार रही है और ये सारी क़यामत जो है उनको जूतियाँ पड़ती रही है। जिस तरह उनकी ये और हमारी ये फोर्स ने जिस तरह अंदर जाके उनको जो है खूब चढ़ाई है। इस दफ़ा अगर उन्होंने कुछ इस किस्म का ड्रामा करने की कोशिश की तो इंशाल्लाह ताला कलकत्ते तक कुछ आ गया। अब इसके बाद बहुत सारे सवाल होने लगे कि इनका कहना है कि इस बार अगर हम आगे बढ़ेंगे ना, और वो भारत के ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं कि भारत कोई ऐसा ऑपरेशन करता है और हमारे ऊपर हमला करता है तो पाकिस्तान का जवाब कोलकाता तक जाएगा। उनके शब्द, सटीक शब्द क्या हैं? अगर भारत इस बार कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश करता है तो इंशाअल्लाह हम इसे कोलकाता तक ले जाएंगे। अब ये बात का क्या मतलब है? पहली बात मैं आपको बताऊं कि ये कोलकाता तक ले जाने की बात क्यों कर रहे हैं। पाकिस्तान कहाँ इस तरफ है और कोलकाता कहाँ उस तरफ है। इनके कहने का मकसद क्या है? इनके मकसद से पहले
मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। इतिहास ना, मैं हमेशा कहती हूँ इतिहास के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि इतिहास दोहराया जाता है और वही कहानी होती है, बस किरदार बदल जाते हैं। इराक में भी सीन कुछ ऐसा ही था। सद्दाम हुसैन, इन्होंने कहा था कि हम अमेरिका के साथ मदर ऑफ ऑल बैटल्स लड़ेंगे। अब इसका क्या मतलब है? सद्दाम हुसैन दुनिया भर में अपने देश की सेना को ताकतवर सेना बताते थे और कहते थे अमेरिका अगर हम पर हमला करने की हिम्मत करेगा तो हम उसे मदर ऑफ ऑल बैटल्स दिखा देंगे। हम इजराइल को आग के समंदर में बदल देंगे। खाड़ी के सारे देश हमारे आगे कुछ भी नहीं है। और ईरान के साथ 8 साल तक लड़ाई लड़ा उन्होंने, 1980 से 1988 तक। और इस बीच इराक की इकोनॉमी धीरे धीरे टूटती गई। कर्ज का बोझ बहुत भारी हो गया। फिर भी सद्दाम ने एक बड़ा दांव खेला। 2 अगस्त 1990 को उसने अपने छोटे से पड़ोसी कुवैत पर अचानक से हमला कर दिया। सिर्फ 2 दिनों में कुवैत पर कब्जा कर लिया और इराक का 19वां प्रांत घोषित कर दिया। तब सद्दाम ने कहा अब हमारा मुकाबला सिर्फ कुवैत से नहीं पूरी दुनिया से है, जो भी आएगा उसे हम समंदर में डुबो देंगे। दुनिया सख्ते में आ गई। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने तुरंत जवाब दिया। 1991 में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू हुआ और फिर सद्दाम ने वही पुराना नारा दोहराया, मदर ऑफ ऑल बैटल्स शुरू हो गई है। लेकिन हकीकत कुछ और निकली। कुवैत से इराकी सेना को सिर्फ 100 घंटे के जमीनी युद्ध में भगाया गया। सद्दाम की ताकतवर सेना रेत में धंस गई और अंतिम 3 हफ्तों में ऐसे खेल खेले गए कि आखिर सद्दाम हुसैन पकड़े गए। अब ये क्या बताता है? जब कोई देश या नेता लगातार बार बड़ी बड़ी धमकियां देता है, युद्ध की बातें करता है, लेकिन कभी ये नहीं देखता है कि तिजोरी में कितना माल पड़ा है, तो उसके लिए मुश्किल आती है। ये कहानी सद्दाम हुसैन की नहीं, ऐसा उनके पहले भी कोई और कर चुका था, जो थे हिटलर भी युद्ध लड़ते लड़ते इकोनॉमी खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी दिमाग इकोनॉमी की जगह युद्ध पे था और उन्होंने सोवियत संघ पर हमला किया। अब रही बात पाकिस्तान के इन विचारों की, जो ये समय है पाकिस्तान बहुत ज्यादा कमजोर है और पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मेरी मिसाइलें अब इतनी ताकतवर हो गई है कि सिर्फ सीमा के इस तरफ ही नहीं बल्कि हम कोलकाता तक मार कर सकते हैं। 1800 से 2000 किलोमीटर की हमारी रेंज है, तो हम वहां तक निशाने पे लगा सकते हैं। पाकिस्तान के पास शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज कथित तौर पर 2750 किलोमीटर है। ये पूरे भारत को कवर कर सकती है, कोलकाता भी इसमें शामिल है। लेकिन ये सारी बातें कही तो जा रही है, पर क्या भारत ऐसा करने देगा? ख्वाजा आसिफ का ये बयान एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जो घरेलू राजनीति के लिए है। पाकिस्तान अक्सर ऐसी धमकियां देता है, दिल्ली में ये कर देंगे, मुंबई में वो कर देंगे। 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को पहले ही नुकसान हुआ था, उसने सीज फायर की मांग की थी। कोलकाता जैसे बड़े शहर पर सफल हमला करना बहुत मुश्किल है। भारत का एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेहद मजबूत है। कोई भी बड़ा हमला तुरंत पूर्ण युद्ध में बदल सकता है, जिसमें पाकिस्तान को भारी नुकसान होगा। भारत की सेना पहले ही कह चुकी है कि कोई भी इस तरीके का काम जो हमें लगेगा कि गड़बड़ है, तो इसका जवाब अकल्पनीय और निर्णायक होगा। अगर पाकिस्तान ने कोलकाता पर हमला करने की कोशिश की तो भारत पाकिस्तान के अंदर गहरे हमले कर सकते। वैसे ये धमकी ज्यादा है, सच्चाई कम है। और अभी की स्थिति तो पाकिस्तान की ऐसी है कि आप तो मियाँ हफ्ता हजारी और घर में रोए कर्मों की मारी। परिस्थिति ऐसी है कि ये चारों तरफ से घिरे हुए हैं, अफगानिस्तान से भी, इकोनॉमिक फ्रंट से भी, और जो कभी दोस्त हुआ करते थे वो अभी इनसे पैसे मांग रहे हैं। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर।